आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि के इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। इसका हम करेंगे क्विक रिवीजन, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और हम फिर से इसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है? हमारे पास क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी है या आपने जो कोई वस्तु खरीदी है, यानी कि दुकानदार ने अगर कोई वस्तु खरीदी है तो वो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। आपने जो वस्तु खरीदी है वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है, वो है हमारे पास विक्रय मूल्य का। तो देखिए कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि कोई दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी, वो तो हो गया क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार ने उसे कुछ मूल्य पर बेच दिया तो वो उस दुकानदार के लिए क्या होगी? विक्रय मूल्य। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए हमारे पास लाभ कब होगा? अब हमारे पास होगा प्रॉफिट। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास लाभ कब होगा यानी कि प्रॉफिट कब होगा? यदि विक्रय मूल्य जो है यानी कि कोई वस्तु को सेलर ने जब बेचा है, दुकानदार ने बेचा है, क्रय मूल्य से अधिक हो। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपये के अंदर खरीदी थी और उसको 6 रुपये के अंदर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य जहाँ पे अधिक हो तो उन दोनों के बीच का अंतर लाभ कहलाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में हमारे पास लाभ होता है और उनके बीच का जो अंतर है वो लाभ कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक वस्तु खरीदी, जो एक दुकानदार उसने कोई वस्तु खरीदी 5 रुपये में और उसको बेच दिया 6 रुपये में, तो इसका मतलब है कि 6 रुपये में जब बेचा तो क्रय मूल्य से अधिक है और उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास हानि। हानि के लिए हमने कहा है कि क्रय मूल्य अधिक होना चाहिए विक्रय मूल्य से। वही चीज़ है कि अगर जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास हानि कहलाता है और इस स्थिति में हानि होती है। तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेच दी, लेकिन हानि में क्या होगा कि वह वस्तु मान लीजिए आपने 5 रुपये में खरीदी है दुकानदार ने, और अब वो जो है उसको 4 रुपये में बेच रहा है। तो आप देखिए बीच में एक अंतर आ गया है। यही हमारे पास क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? हानि कहलाती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे सूत्रों की। तो सबसे पहले देखिए कि लाभ कब होगा? तो जब विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा तब लाभ होगा, और इनके बीच का जो अंतर है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारे पास क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? लाभ कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहें हानि, तो हानि के लिए भी हमने कहा है कि जो हानि होती है वो क्या होती है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जिसमें क्रय मूल्य का मान अधिक होगा वहाँ उस स्थिति में हमारे पास हानि होगी। ठीक है, अगले जो सूत्र हैं हमारे पास वो किसके हैं? वो है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यानी कि जो बटे में आएगा हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना की होगी। चाहे हमारे पास लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा ही तुलना हम किससे करेंगे? क्रय मूल्य से। अगर हानि प्रतिशत हमें निकालना है तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कह सकते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और ये हमारे पास सूत्र हो गया। और हानि की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ की जगह भी हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि हानि प्रतिशत की जगह हम लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, और इंटू में किससे हमने गुणा कर दिया? 100 से, ताकि हम प्रतिशत के अंदर चेंज करेंगे। अब हम वो सूत्र को देखेंगे जब हमसे कोई पूछ ले कि इस लाभ हो रहा था तो आप इसका विक्रय मूल्य निकालिए, हानि हो रही तो आप इसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो वो चीज़ हम प्यारे विद्यार्थियों देखने वाले हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति हमारे पास आ गई है जब हमारे पास क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? लाभ हो रहा है। तो हमने मान लिया कि जब हमारे पास लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लाभ या लाभ प्रतिशत अगर आपको दे रखा है तो आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो? सबसे पहले देखिए आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है, मान लीजिए आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमारे पास होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि लाभ प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये तो हमारे पास था सूत्र। अब हम इसमें कुछ बदलाव करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 100 को बटे में ले आए, यानी कि जो गुणा में थी उसको गुणा में कर दिया। जैसे 100 बटे में आ गया, फिर से हमने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया, और माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना हो गया? 1। वो कट के 1 हो गए। ठीक है, अब ये जो है जो माइनस का 1 है इसको हम इधर की साइड लेके आएंगे तो प्लस की चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि संख्याओं का चिन्ह बदल के विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य होगा। अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है प्यारे विद्यार्थियों? तो सबसे पहले हमें निकालना था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना था तो प्यारे विद्यार्थियों हमने निकाल लिया है कि विक्रय मूल्य हमें निकालना था, क्रय मूल्य हमें दे रखा है
लाभ प्रतिशत प्लस में 100, यानी कि जब हमने इसका लघुत्तम दिया तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको बदलने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने क्या किया है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य इसके भाग में था, इधर जाके गुणा में हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो ये जब हमारे पास सूत्र बन चुका है, जब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हो, जब हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो, तो आसानी से हम इसको सूत्र को बनाया है। बिल्कुल आसानी से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम इस सूत्र को बना सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार यदि हमें क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य के लिए अभी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो इसके लिए हमने क्या चेंज किया कि सबसे पहले हमारे पास विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य था, तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य को इधर भेज दिया, तो क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया, और इस पूरे मान को हम बटे के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पे 100 जो है वो गुणा के भाग के अंदर है, तो यहाँ पे गुणा पे चला गया, यानी कि 100 इंटू गुणा के अंदर हो गया, और ये जो भाग गुणा के अंदर राशि थी वो भाग में आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास चेंज हो गया जब हमारे पास दो राशियाँ कौन सी दी गई हो। यदि हमें विक्रय मूल्य तथा लाभ दे रखा हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, और यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने कब किया, जब प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या दे रखा है, जब हमारे पास लाभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे कि हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकें। अगली स्थिति देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास हानि हो रही है तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान किस प्रकार से निकालेंगे। फिर से वही चीज़, हानि प्रतिशत बराबर हमारे पास होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि के लिए हमने क्या किया था कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किया था, तो हमने लिख दिया कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। अब हमने क्या किया, 100 को सबसे पहले यहाँ पे भेजेंगे, तो सबसे पहला स्टेप वही कि 100 को हमने भेज दिया, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट गया, यानी कि 1 बच गया, माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बच गया। अब हमें स्टेप में क्या करना है कि ये जो पद है वो पूरा का पूरा माइनस है, और ये क्या है, प्लस का है। अब इनको आपस में बदल देंगे, तो बदलने पर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसको बदलने के लिए प्लस के लिए इधर ले आए और इसको हमने इधर साइड शिफ्ट कर दिया, यानी कि विक्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य ये रहा, पूरा ये स्टेप है 1 माइनस हो गया। अब की बार जो आपस में बदलाव किया, यानी कि ये प्लस का था, इधर राशि आके माइनस की होगी, ये माइनस की थी, इधर आके राशि प्लस की होगी। ऐसा ना आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। आप क्या करोगे कि यहाँ से 1 को लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेके आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप जो आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो ये आएगा कि विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य बराबर हो गया 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि 100 को कॉमन ले लिया है, यानी कि 100 का एलसीएम ले लिया है। 100 का एलसीएम लेने पर ये हमारे पास ये भाग प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले एक सूत्र आने वाला है जो कि किसका है, विक्रय मूल्य का। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों विक्रय मूल्य का सूत्र बन चुका है हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। अब देखिए यहाँ पे लाभ होता तो हमने प्लस किया था, अब हानि हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करें, माइनस करें। और इसी तरीके से हम किसका, क्रय मूल्य का सूत्र भी बना सकते हैं। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, इसमें पूरे के पूरे का भाग के में चलेगी। अब इस राशि को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए भी हमारे पास एक सूत्र बन गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। और लाभ में क्या हो रहा था कि लाभ में प्लस का चिन्ह आ रहा था, हानि में हमारे पास माइनस का चिन्ह आएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये तो होगी सूत्रों की बात। अब हम बढ़ते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का चयन किया है, जिससे कि आपको परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चनों का पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुरेश ने फ़ोन 500 रुपये में खरीदा तथा उसे 550 रुपये में बेच दिया, तो उसे फ़ोन में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहले हमने एक प्रतिशत का उठाया ताकि आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्रय मूल्य देखना पड़ेगा। क्रय मूल्य इसका मतलब खरीदा है, इसका मतलब खरीदने वाली वस्तु को हमने कहा है कि जो क्रय मूल्य के रूप में हम लेते हैं, जो कि होगी क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को हम क्या लेते हैं, विक्रय मूल्य के रूप में। तो बेचा है तो इसका मतलब है ये राशि हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो विक्रय मूल्य का मान है वो क्रय मूल्य से अधिक है, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या होगा, लाभ होगा। और हमने यहाँ पे एक लाभ अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। देखिए एक चीज़ जो आप हमने क्या कहा है कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य का मान है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कम है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ के लिए हमने ये सूत्र लिया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में हमारे पास क्रय मूल्य इंटू में 100 होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे जो जो हमें दे रखी है। 550 रुपये में उसने बेचा है, 500 रुपये में उसने खरीदा था, बाटे में 500 आ गया, इंटू 100 आ गया। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 50 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया, 50 हो गया, बटे में 500 इंटू में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटा कितने पे, 10% पे। तो प्यारे विद्यार्थियों 10% इसमें हमारे पास आंसर आ गया और बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगर इसमें ये पूछता केवल कि लाभ कितना हुआ है तो हम कह रहे थे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 50 रुपये का लाभ हुआ है। तो केवल अगर लाभ पूछता तो हमारे पास 50 रुपये हो जाते। इसमें हमारे पास क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, लाभ न पूछ के इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताना। अब आप देखिए 45,000 रुपये में बेचा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास विक्रय मूल्य है। तो हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो विक्रय मूल्य, एक हानि दे रखी है, हमें हानि प्रतिशत दे रखी है। ठीक है, हमें एक तो विक्रय मूल्य दे रखा है, एक हानि प्रतिशत दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र का याद आया जो हमने पीछे हमने बनाया था। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर हमने बनाया था विक्रय मूल्य इंटू 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, और इस सूत्र को याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है जितनी भी वैल्यूज हैं हम रख देंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले 45,000 रख दी, इंटू में 100 और 100 माइनस 10 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो हमारे पास होगी 45,000 बटे में इंटू में 100 और बटे में कितना 90। अब उसको 90 से काटा तो ये 500 रुपये कट गया, यानी कि 500 इंटू 100 यानी कि ये आ गई 50,000। अब पहली चीज़ तो हमें पूछा है कि क्रय मूल्य, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब ये पूछता हानि कितनी हुई, तो हानि भी हम निकाल सकते हैं कि 50,000 माइनस 45,000 यानी कि 5,000 रुपये की उसको हानि हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर वो उसमें ये पूछता है कि 10% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचे, तो अब हमारे पास क्रय मूल्य है, लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि संजय ने एक टीवी खरीदा, कितने में, 16,500 रुपये में खरीदा तथा उसे 4% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। सबसे पहले उसने टीवी खरीदा है, इसका मतलब ये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है कि उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। अब ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें देखिए विक्रय मूल्य पूछ लिया है, या ये दूसरे शब्दों में कह सकता है कि वो कितने में बेचे ताकि उसको 4% का लाभ हो। सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका है, इसके बाद में हमारे पास लाभ प्रतिशत आ चुका है। अब हमारे पास विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। ठीक है, ये सूत्र हमने बड़े अच्छी तरीके आसान तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे हम सभी के मान रख देंगे और मान रखने पे हमारे पास इसको हल करेंगे। हल करने पे हमारे पास क्या होगा, देखिए 100 से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई और इसको 100 प्लस 4 104 हो गया, यानी कि 165 इंटू 104 हो गया। और 165 इंटू 104 होने पर हमारे पास 17,160 रुपये आ गए। और ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य हो गया। इस क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी को कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो। इसके लिए हमारे पास बेचने का मतलब है कि उसका ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो इससे कंडीशन से हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि 20% की हानि हो रही है तब हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और क्रय मूल्य आने के बाद हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 400 रुपये। हानि हमें दे रखी है कितनी, 20% की। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कौन सा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य इंटू 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब सभी मान हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 400 इंटू 100, 400 इंटू 100 बटे में 80 है। तो यहाँ से इसको हल किया तो हमारे पास रकम आ गई कौन सी, 500। अब ये क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य है। तो लाभ की स्थिति में हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हानि के लिए और लाभ के लिए हमेशा हमारे पास क्रय मूल्य एक जैसा ही रहता है, यानी कि क्रय मूल्य के मान में कोई बदलाव नहीं होते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य इंटू में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब लाभ कितना कमाना है हमें, 10% का। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे कि 500 और यहाँ पे 110 बटे में 100 हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 का गुना हो जाएगा 110 से, यानी कि 550 रुपये। अब यानी कि एक तो चीज़ ये होगी कि वो कितने में बेचे,
तो हमने 550 रकम निकाल ली। इसमें ऐसा भी पूछ सकता था कि कितने रुपए अधिक में बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो, यानी कि 400 में तो पहले बेच ही रहा था, अब उसको अधिक कितने में बेचना पड़ेगा, तो आप 550 माइनस 400 कर लोगे, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकता था कि 10% लाभ किसके बराबर है, तो भी आप याद कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया हमारे पास एक कोर्स। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े बहुत बनने स्टार्ट हो गए, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि 1 रुपये में 6 संतरे खरीद कर 20% के लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, एक बार आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखिए कि 6 संतरों का क्रय मूल्य हमें दे रखा है 1 रुपया। यदि हम एक संतरे का मूल्य निकालना चाहें तो एक नियम हमारे पास याद है कि बटे में भाग में दे देंगे, यानी कि एक संतरे का क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास 1/6 रुपये। अब दूसरी स्थिति में हमारे पास ये कह रहा है कि 20% का लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, एक तो है हमारे पास क्रय मूल्य है, एक हमारे पास लाभ प्रतिशत है। अब हमें निकालना है कौन सा, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के सूत्र होता है हमारे पास क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब यहाँ पे जो जो हमारे पास मान है हम मान रख देंगे, 1/6 हमने रख दिया, इंटू में हमने कर दिया 100 प्लस 20/100 कर दिया। अब जब इसको पूरे का पूरा को हल करेंगे हमारे पास तो आएगा मान क्या, 1/5। 1/5 हमारे पास मान आ गया, वो क्या है, विक्रय मूल्य के लिए। और वो क्या है, एक संतरे का मूल्य है कितना, 1/5 रुपये। तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास एक संतरे का मूल्य 1/5 रुपये है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसको क्या चेंज करेंगे, 1 रुपये के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि 1 रुपये के चेंज करने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ कह सकते हैं कि 1 रुपये में हमारे पास 5 संतरे बेचे जाएंगे, और जब वो 1 रुपये में 5 संतरे बेचेगा तो उसको क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 10% का लाभ होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको करना है। और एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि एक दुकानदार 10 रुपये में 11 गोलियां यानी कि टॉफियां हैं जो कि खरीदता है और उन्हें 11 रुपये की 10 के भाव से बेच देता है। तो हम देखिए कि 10 रुपये में उसने 11 बेची थी, और लेकिन वो क्या कर रहा है कि 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ बताइए। यानी कि 10 रुपये में उसने 11 गोलियाँ खरीदी, अब वो क्या कर रहा है कि 11 रुपये में 10 गोलियाँ बेच रहा है, यानी कि पहले जो कितने 10 रुपये में खरीदी थी वो उसको 1 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, और वो एक गोली बचा भी रहा है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ दे रखी है। तो 11 टॉफ़ियों का क्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना, 10 रुपये है। तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10/11 रुपये। अब हमें 10 गोलियों का विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है, 11 है। तो एक गोली का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितना आ गया है, 11/10 आ गया। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया, और हमें पता भी चल गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। तो इसका मतलब उसको लाभ होगा। तो अब आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 11/10 माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इसको हल करने पर आ गया हमारे पास 21/110। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमारे पास होता है प्यारे विद्यार्थियों लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। तो 21/110 है, 10/11 है, इंटू में 100 कर दिया। अब सभी को हल किया तो हमारे पास 21% का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले लाभ के बारे में देखा, हानि के बारे में देखा, सभी सूत्र को बनाए और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पे डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अगर कोई भी कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक और टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे।